तो अब आप देखोगे जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। तो उसमें मैं आपको बता रही थी यूरोपियंस के बारे में, यूरोपियंस कैसे आए यहाँ पे, पोर्चुगीज जो है वो कैसे आते हैं। देन उसके बाद जो हम मेन हमारे टारगेट है वो है इंग्लिश, मतलब ब्रिटिशर्स, उनको हम कवर अप करेंगे। ठीक है, वो कैसे आए, उन्होंने सबसे पहली बैटल कौन सी लड़ी, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की बैटल के बाद ही जो है इंडिया में ब्रिटिशर्स का फुटहोल्ड बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी, मैं आपको थोड़ी सी टाइमलाइन के बारे में आगे समझाना चाहूंगी ताकि आप लोग समझ पाए कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले जो है हमारे सामने बैटल ऑफ प्लासी होगी। ठीक है, फिर बैटल ऑफ बक्सर होगी। ठीक है, इन दो बैटल्स के बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में मतलब प्रॉपर्ली जमने शुरू हो जाएंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट रिवोल्ट ऑफ 1857, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, हम लोग वो देखेंगे। देन उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना देखेंगे। फिर उसके बाद और चीजें होती जाएंगी, पूरा एक क्रोनोलॉजी बनती जाएगी, एक पूरा टाइमलाइन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और फिर उसी सेंस में जो है हम लोग धीरे धीरे करते करते विद टाइम जो है प्रॉपरली ये कवर अप कर पाएंगे, देख पाएंगे कि इंडिया जो है, हाउ इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस, व्हाट इज द प्रोसीजर बाय विच इंडिया हैज गॉट द इंडिपेंडेंस। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस लेने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन लड़े हैं। वी हैव फॉट सो मेनी मूवमेंट्स। ठीक है, आप में से कोई जरा बताएगा कुछ मूवमेंट्स के नेम, एनीवन, कुछ भी मूवमेंट्स के नाम जरा बताओगे। जो आप लोगों ने सुनी हुई कोई हमने ये थी, टाइप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन यस, कॉपरेशन मैम, स्वादिशी नॉन नॉन कॉपरेशन, बाइकआउट मूवमेंट, यस, क्विट वेरी इंडिया, गुड, क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑपरेशन क्विट इंडिया, यस। ये सब मूवमेंट जिसमें हम लोगों को गांधी जी का रोल पढ़ना है, जवाहरलाल नेहरू जी का रोल पढ़ना है, भगत सिंह का रोल पढ़ना है, ये सब चीजें हम कवर अप करेंगे। तो ये पूरा हमारा एक जो एक काफी बड़ा सेशन रहेगा और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज जो ये पूरा सेशन है इंडियन इसका मॉडर्न हिस्ट्री का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको काफी कुछ पता लगेगा कि एक्चुअली में हमारे जो है फ्रीडम फाइटर्स ने क्या रोल प्ले किया है। तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन है वो वाला। ठीक है, पूरा हम कवर अप करेंगे अपना मॉडर्न हिस्ट्री को, बेसिक फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे रहेगा। ठीक है भाई, इस चीज को याद रखना, आप लोग भी अपने एग्जाम में ये चीज बहुत अपने दिमाग में बिठा लो कि बेसिक आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं, राइट। कवर अप करेंगे इस पूरे सेशंस के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री को। तो इस रिस्पेक्ट से आपकी पूरी हिस्ट्री और आपकी पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, राइट। ये हमारा पूरा एक ब्रीफ मैंने आपको आज बताया। ठीक है, पूरा डिटेल में तो अभी हमें पढ़ना ही है हमारी क्लासेस के अंदर। ठीक है, और सेम उसके चलते ही जो है मैं आपको नोट्स भी दिखा देती हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। तो बैटल ऑफ प्लासी जैसे मुर्शिद कुली खान, शुजा उद्दौला, अली वर्दी खान, सिराज उद्दौला, उन लोगों ने स्टार्ट किया, बंगाल को चूज किया, बैटल ऑफ प्लासी लड़ी, कब लड़ी, किसके साथ लड़ी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, इस तरीके से। फिर बक्सर के बारे में किस किस के बीच में बैटल्स हुई ये वाली, इलाहाबाद की ट्रीटी, डुअल गवर्नमेंट साइन की गई, इस तरीके है। एक ही मैंने आपको सिर्फ सैंपल दिखाया। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ एक पोर्शन दिखाया है कि हम इस तरीके से कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से नोट्स हैं, पूरे नोट्स आपको मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है नोट्स की। मैं आपको पूरे नोट्स यहाँ पे जो है मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। ठीक है, पूरी फ्रीडम स्ट्रगल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो नोट्स की फॉर्म में है। बाकी क्लास में तो हम करने ही वाले हैं, क्लास की तो टेंशन लीजिएगा नहीं कि हम क्लास में क्या करेंगे। क्लास में तो बहुत वाइडर स्केल पे पढ़ाऊंगी मैं आपको प्रॉपरली, तो ताकि आप कोशिश रहे आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाए पूरे कॉन्फिडेंस से। जब एग्जाम दे करके बाहर निकलो तो पूरे कॉन्फिडेंस से बाहर निकलो। ठीक है, पूरी कोशिश यही रहेगी, मेरी भी और आपकी भी यही कोशिश रहनी चाहिए। ठीक है भाई, तो नोट्स एक बार देखेंगे जरा सब लोग। इस तरीके से ये नोट्स हैं पूरे, एडवर्टाइजमेंट्स कैसे इंडिया में जो है यूरोपियंस आते हैं। ठीक है, क्या
करते हैं, पोर्चुगीज का क्या फर्क पड़ता है इंडिया पे, क्यों चले जाते हैं वो यहाँ से, डच में कौन आते हैं, ठीक है, इंग्लिश में विलियम हॉकिंस, थॉमस रो कब आते, कैसे आते, कौन सी बैटल लड़ी जाती है, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ती जाती है, पूरे मैप के साथ हम कवर अप करने वाले हैं। प्लासी और बक्सर की बैटल को देखेंगे हम पूरा, ठीक है। फिर ये रिवोल्ट ऑफ 1857, ये बहुत ही कॉमन पिक्चर आप लोगों को पता है, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, बहादुर शाह जफर, वो सब लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे। ये इस तरीके का पूरा एक हुआ था, बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था, मंगल पांडे इन्वॉल्व थे इसके अंदर। ये कुछ हमारे लीडर्स है जिनके बारे में आप जानते हैं, बहादुर शाह जफर, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई, ये सब लीडर्स थे। कहाँ से लड़े ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स कौन सी लिखी है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सा। अब फिर इसके पीछे के रिवोल्ट के रीजन क्या है, इकोनॉमिक क्या है, सब्सिडी अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है, कॉजेस क्या हैं, ये जो है रीजंस क्या क्या बनते जाते हैं, पूरा हम डिटेल में यहाँ पर कवर अप करेंगे, ठीक है। हाँ, आर दीज नोट सफिशिएंट, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। नोट्स के अलावा क्या कैसे वो मैं अभी आपको पूरा बताऊंगी, अभी सिर्फ मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ, ठीक है। नोट्स को भी देखो, उसके बाद मैं पूरा आपको बताऊंगी क्या क्या कैसे करना है, ठीक है, पूरा समझाऊंगी, क्योंकि मैं खुद प्रिपेयर करती थी ना इस चीज के लिए, मुझे भी पता है कि स्टूडेंट्स के मन में क्या डाउट आते हैं, ठीक है। मैंने खुद ने CDS का किया हुआ ये सारी चीजें, तो आई ऑल्सो नो कि आपके मन में डाउट्स आने बहुत कॉमन है, और आप पूछेंगे भी, टीचर से ही पूछेंगे, कोई इशू नहीं है, पूछो डाउट्स अपने, बस पहले मुझे कंप्लीट करने दो, ठीक है। जैसे मैं कंप्लीट करूँ आप अपने डाउट्स पूछें, तो ये सब हम कवर अप करेंगे सारी चीजें। पूरे नोट्स हमारे पूरे ऐसे प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद हम लेके आएंगे भारत में गांधी जी को, ठीक है, हम भारत में लेके आएंगे, अब इसके बाद गांधी जी को लाएंगे। तो गांधी जी के नोट्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर हम गांधी जी लेके आएंगे भारत में, और फिर गांधी जी क्या क्या करेंगे, कौन सी स्ट्राइक करेंगे, कौन सा एक्ट करेंगे। ये है पर्सन एक सर सिडनी रॉलेट, जिन्होंने रॉलेट एक्ट लेके आए थे भारत में, वो है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, ये है हत्याकांड, पूरी पिक्चर आपको दिख रही है उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद ये है जलियांवाला बाग आज के समय का, ठीक है। फिर उसके बाद मूवमेंट्स हैं ये वाली जो चल रही हैं भारत के अंदर, पूरा वो कवर अप करेंगे। साइमन आएंगे भारत के अंदर, नेहरू जी, ये कौन है भाई, कौन से नेहरू हैं ये, नाम बताओ जरा इनका। Ma'am, Motilal Nehru. Is this is Motilal Nehru? यस यस, दिस Father इज of मोतीलाल, Motilal यस, Nehru. मोतीलाल नेहरू, Father of फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, राइट। हाँ हाँ, लिखो नहीं भाई, रेडमी, लिखो नहीं, बोल लो, ऐसे स्क्रीन पे लिखोगे अच्छा नहीं, ठीक है, लिखो नहीं। तो ऐसे हम कवर करेंगे पूरा, एक एक चीज को हम देखेंगे, सारे नोट्स को देखेंगे, ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही क्लास ओवर होगी आई विल सेंड यू ईच एंड एवरी नोट, ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा जो है कवर हम करेंगे हिस्ट्री को, ठीक है भाई। हिस्ट्री इस तरीके से कवर अप हो जाएगी हमारी पूरी, हम देख लेंगे हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, मैं आपको बता दूंगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सॉल्व भी करना, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक और नया टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, ठीक है। ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन रहेगा जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में जो है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, somebody is asking how will I get the PDF of these notes? हर्षद, ये वाले जो नोट्स है इनकी PDF आपको मिल जाएगी जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, आप क्लासेस में आओगे, यू विल गेट दी PDF। आप सर से बात कर लीजिएगा, ही विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग, नोट्स, PDF, सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। उसके अलावा जो यार एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है हमारा, वो कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का। यार कोऑपरेटिव मूवमेंट का मेरा जो एक पूरा एक सीन है कि कैसे पढ़ना है, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगी प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है, एक मैं आपको पढ़ाऊंगी पोस्ट इंडिपेंडेंस। भाई प्री इंडिपेंडेंट क्या सिनेरियो हुआ करता था और पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या सिनेरियो
वो हम उसको पढ़ेंगे कि भाई पहले क्या था। मतलब ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट वर्ड है जो आप एग्जाम भी देने वाले हो, ये एक्चुअली आया कहाँ से है, वो चीज समझेंगे। बहुत सारे एक्ट्स हैं, मतलब बहुत सारे तो नहीं है, बट जितने जितने एक्ट्स हैं वो हम एक्ट्स को कवर अप करेंगे सारे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा क्या था। जवाहरलाल नेहरू जी काफी बिलीव रखते थे वो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स में, तो उनकी बुक में भी ये चीज लिखने हमें देखने को मिली है। और फिर उसके बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट में 5 ईयर प्लान हम पढ़ने वाले हैं। 5 ईयर प्लान का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीसी का डेवलपमेंट हम देखेंगे, एग्रीकल्चर हम देखेंगे, क्या सिनारियो था एग्रीकल्चर का, और गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो कैसे मिला। गवर्नमेंट सपोर्ट का मतलब क्या होता है, उन्होंने जो पॉलिसीज अनाउंस की हैं 2002 में अनाउंस की, अलग अलग स्टेट्स में अनाउंस किया, हमें वो सब पढ़ना है। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बड़े क्वेश्चंस देखे मैंने। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के लिए क्या जगह है, वो हमें देखना है कि भाई यहाँ पे क्या जगह दी गई है। तो जगह तो दी गई है, डीपीएसपी में बहुत सारी कमिटीज आई हैं, तो क्या और कहाँ पे है, वो सारी चीजें हम जो है पूरा कवर अप करेंगे, ठीक है। एवरी रिस्पेक्ट में जो है हम इसको कवर अप करने वाले हैं। बाकी मैं आपको इसका एक बार सिलेबस भी दिखाना चाहती हूँ, थोड़ा सा आप उसको भी देखेंगे कि भाई सिलेबस में क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो यहाँ देखोगे सिलेबस के अंदर, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे हमें दिया गया है कोऑपरेटिव्स क्या है, ओरिजिन और डेवलपमेंट, जो मैंने आपको अभी समझाया, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। हिस्टोरिकल में प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस हम कवर करेंगे। फिर आती है मूवमेंट्स कैसे बनी, तो मूवमेंट्स पूरा मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, ओरिजिन और डेवलपमेंट। फिर आएगा सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन वर्ड का मतलब होता है लॉ, ठीक है। लेजिस्लेट वर्ड कहीं पर भी दिख जाए ना आपको, उसका मीनिंग ही लॉ होता है। दैट मीन्स लॉ रिलेटेड क्या है कोऑपरेटिव में, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में लॉज क्या बनाए गए हैं। प्लस कमिटीज के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्के 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं इस टॉपिक से। कमिटीज कौन कौन सी हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बनाई गई हैं कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने के लिए, समझे, तो वो हम कवर करेंगे। जैसे मैंने आपको भी बताया एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में कोऑपरेटिव कैसे हुआ, हाउसिंग कोऑपरेटिव क्या था। बाकी ये कुछ 3 एक्ट है हमारे पास, इन एक्ट को हम एज इट इज पढ़ने वाले, क्योंकि जो एक्ट है वो तो एक्ट रहेंगे, हम उसमें चेंज तो कर नहीं सकते हैं। तो इन एक्ट्स को हम एज इट इज पढ़ेंगे कि भाई ये वाला जो एक्ट था 1989, 2001 और 1999, इन तीनों एक्ट्स में क्या बातें की गई हैं, तो ये हम नॉर्मली पढ़ लेंगे कि बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे इस तरीके से कि आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगने वाला। फिर उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, पक्का क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। नबार्ड का क्या रोल है, एनसीडीसी का क्या रोल है, इनके रोल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इन लोगों का क्या रोल है, क्योंकि नबार्ड है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक है, ठीक है, इकलौता बैंक है जो रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, तो इस पे तो क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, तो ये हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा हमारा एक स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर योर एग्जाम, एंड मोस्ट ऑफ दी जो सिलेबस है वो आपका अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बेस्ड है। सो मेरी आपको एक ही सिर्फ रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊं, पहली चीज तो बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मेरी क्लास में मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगी नहीं कि बस ये पढ़ा और हो गया। मेरी एक आदत है हमेशा से कि क्लास में कोई भी टॉपिक बताते हुए मैं उसको करंट अफेयर से रिलेट कर देती हूँ, ठीक है। जो भी करंट अफेयर चल रहा होता है, जो मेरे नज़र में है, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा या मैंने कहीं पर भी पढ़ा, तो वो मैं क्लास में ज़रूर बताती हूँ स्टूडेंट्स को। तो आई वॉन्ट कि आप उन पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आप उनको फोकस करो और स्टार वार बना करके कहीं साइड वाइड में लिखना शुरू करो। थोड़ा सा आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा साइड बाय साइड, ठीक है। आप आराम से नहीं बैठेंगे क्लास के अंदर कि हाँ चलो हो गया आराम से करेंगे, ऐसा नहीं है। आराम से बैठने के लिए एग्जाम नहीं हो सकता, एग्जाम देने के लिए और उसको क्रैक करना, यही आपका मोटिव होना चाहिए। और वो आपको सिर्फ 2 ही तरीकों से मिल सकता है। पहला चीज, क्लास के अंदर आप प्रॉपरली हर चीज सुने, लिखे, समझे। दूसरा, उनको रिवाइज करें। और तीसरा है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें।
जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ऊपर के 2 पॉइंट्स का कोई फायदा नहीं है। क्लास में बता दिया, रिवाइज कर लिया, बट क्वेश्चन तो क्रैक करने आई नहीं, क्या फायदा है फिर। बेसिक हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें क्वेश्चन किसी भी हालत में सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए आपका क्या मोटिव रहेगा, हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट समझ के उससे क्वेश्चन, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है भाई, मेरा सिर्फ एक ही चीज है माननी, और मैं आप सबको वही चीज एक कहना चाहूंगी यहाँ पर। ठीक है, जब आप एग्जाम दे करके आओ, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप ये वाला एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जेकेपीएससी का देते हो, जेकेएसएसबी का देते हो, व्हाट एवर एग्जाम यू आर गिविंग, आपको जो है क्या करना पड़ेगा। आप जब एग्जाम देकर के आओ ना, तो आपके मन में कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि भाई यार काश ये वाला क्वेश्चन मैं कर जाता, या ये टॉपिक मैंने उस वक्त पढ़ लिया होता, या ये इसके क्वेश्चन कर लिए होते। सबसे बड़ी चीज है भाई कि ये मन में रिग्रेट रह जाएगा ना तो बड़ा दुख होता है। जब एग्जाम देकर के बाहर आओ ना, तो एक चीज माइंड में होनी चाहिए कि यार मैंने अपनी अच्छी तरह से कोशिश करी, बाकी आगे देखा जाएगा, होना होगा हो जाएगा, बाकी अपनी तरफ से आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मन की सेटिस्फैक्शन पूरी लेकर के चलना कि भाई मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी एग्जाम देने में, मुझे सब कुछ, मैंने पूरी तरह से कोशिश की थी। हाँ भाई, पेपर ही डिफिकल्ट आ गया, तो डिफिकल्ट आया तो सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, वो हर स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट है। ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए इजी था और दूसरे के लिए डिफिकल्ट था। जो पढ़ के गया है उसके लिए एग्जाम मॉडरेट ही रहेगा, क्योंकि उसने कुछ तो पढ़ा ही हुआ है। तो बेसिक है आपको कि अपना जब भी एग्जाम दे करके आओ, जब भी एग्जाम होता है, दे करके आने पर आपको बिल्कुल भी रिग्रेट मन में नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने यार कोशिश नहीं की, काश मैं ये पढ़ लेता। ये जो काश वाली फीलिंग है ना कि काश मैं ये पढ़ लेता, ये काश वाली फीलिंग को हमें हटाना है। इस चीज को आप अपने माइंड में रख लो कि ये काश नहीं लाने देना एग्जाम में जब जाओगे। ठीक है भाई, तो ये था पूरा सिलेबस मेरी साइड से डिस्कशन। नाउ आप लोग जो है आप मुझसे जो है सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स हैं, कुछ भी है आप लोग वो सवाल कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना है। मतलब कोई भी डाउट है आपको, या ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है कि मुझे पूछना है, डाउट है, क्या करना है, कैसे करना है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी। और नहीं पूछना तब भी येस और नो मुझे बताएंगे। आई वॉन्ट एवरीबडीज रिप्लाई। सबको टेक्स्ट करना आता है, सब लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं, सबको येस और नो लिखना आता है, चैटिंग करनी आती है। तो जरा यहाँ पर भी सब लोग जरा रिप्लाई करेंगे येस और नो के फॉर्म में। ओके, नोट्स के लिए, नोट्स देखो, नोट्स आर इनफ। नोट्स क्लास के और जो मैं आपको कराऊंगी वो इनफ रहेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको क्लास में बता दूंगी, एक्स्ट्रा सोर्सेज वगैरह वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी आपको कि आपको किस तरीके से जो है क्लास में नोट्स का क्या रहेगा और कौन सी बुक से एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, वो मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास के अंदर पूरा हर टॉपिक के लिए बता दूंगी। कोई इजी नहीं है। ठीक है, और पूछिए भाई, और कोई डाउट किसी को तो पूछो। देयर इज वन टॉपिक रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन। हाँ जी, वो आपके लिए सेपरेट एक सर है, वो आपको कराएंगे। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन का देखो यार एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। ठीक है, मुझे आइडिया नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन दूं जो कि सही ना हो। तो मुझे आइडिया नहीं है उस चीज़ का कि उसमें क्या पढ़ना कैसे होता है, तो उसको एक सेपरेट आपके लिए सर है, ही विल टेल यू कि आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वो आपको बता देंगे कंप्यूटर के लिए। ठीक है, वो सेपरेट एक टीचर है हमारे पास। करंट की क्लास कब होगी? करंट अफेयर्स की क्लास ही जो है आपको पता लग जाएगी, आपको शेड्यूल में इंक्लूड होगी वो, तो वो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता लग जाएगा। क्लास का टाइम और ड्यूरेशन यार आपको मैसेज करके आपके ग्रुप पे पूरा आ जाएगा, क्लास का टाइम क्या रहेगा, शेड्यूल आपको पूरा मिल जाएगा। एंड डोंट वरी, आप लोगों के अकॉर्डिंग ही रहेगा, कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा। जिसको भी जैसा इशू होगा उसके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, तो आप लोग अपना सर को जो है बता दीजिएगा, जैसा भी होगा आपको पूरी क्लास की टाइमिंग, ड्यूरेशन, सब कुछ आपको शेड्यूल मिल जाया करेगा। ठीक है, डेली नहीं होगा, वो आपको एक पूरा वीक का मिल जाएगा और वही पूरा हर वीक फॉलो होगा। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा सर से, आप सर से पूछ लीजिएगा, वो आपको पूरा हर चीज बता देंगे। मैडम, आई एम बिगनर इन दी कॉम्पिटिटिव्स, फ्रॉम वेयर आई स्टार्ट।
यार मैं आपको पूरा क्लास में कराऊंगी। मेरे पास ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स आए हैं जो बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट करते थे, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उन्होंने बीटेक की है, तो उनको बिल्कुल नहीं पता कि कैसे करना है, ठीक है, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है जीएस, तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर जो है आराम से कर लेते थे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, आपसे सिर्फ मुझे एक ही चीज चाहिए, आप लोगों को क्लास में कंसंट्रेशन से पढ़ना है। क्लास में कंसंट्रेशन से पढ़ोगे, आराम से चीजें करोगे, ठीक है। यस इरफान, आपको मिलेगी क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स बिल्कुल मिलेंगे, डोंट वरी, पूरा ऐप पे आपको हर चीज अवेलेबल रहेगी, कोई इशू नहीं है उस चीज का। बाकी आई एम पुअर इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए आपके सर हैं, वो आपको पूरा कराएंगे इकोनॉमिक्स का, कोई प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमिक्स के लिए भी। एक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए कोई इशू नहीं है राहुल, ज्योग्राफी मैं आपको कराऊंगी पूरा, एंड आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आएगा, और इकोनॉमिक्स भी आपको पूरी तरीके से सर कराएंगे, तो आपको कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, धीरे धीरे करते करते आपको समझ में आएंगी। और डेली कितनी क्लासेस होंगी, कैसे होगा, आपको सब पता लग जाएगा, कोई इशू नहीं है, सब चीज़ों का आपको पूरा एक टाइम टेबल मिल जाए करेगा, ठीक है। तो आप लोग एज सून एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन करा दो, सो दैट हम लोग जो है प्रॉपरली जो है क्लास अपनी स्टार्ट कर सकें, ठीक है, 1 जून से, राइट। और पूछिए भाई। You are the master of your subject, ma'am. Thank you so much, Rahul. You will also become one day properly master of geography and economics. The 2 महीने रुको अभी, कम से कम 2 महीने रुको, 2 महीने बाद आप लोग भी यही बोलोगे यार मास्टर बन गए हम भी ज्योग्राफी में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब हो जाएगा, कोशिश करो, सब हो जाएगा, बस ट्राई करना है। ट्राई तो देखो आप ही को करना है, मैं यहाँ करा सकती हूँ क्लास में, बट यू हैव टू ट्राई, राइट। आप लोगों को तो पढ़ना पड़ेगा ना, सेल्फ स्टडी तो बहुत रिक्वायर्ड है। ज्योग्राफी वास्ट सब्जेक्ट, हाँ जी, ज्योग्राफी भी सारे सब्जेक्ट ही वास्ट हैं, एक सब्जेक्ट नहीं है, सारे सब्जेक्ट ही वास्ट हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी आर डूइंग, हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे सब्जेक्ट को ले रहे हैं, हम कैसे उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। तो वी विल डू दैट, क्लास में ही हम उसको करेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जीएस ऐसी है, जीएस में बहुत रटना पड़ता है, ऐसे वैसे, वो मिथ को हम तोड़ेंगे और हम पूरी तरीके से कवर करेंगे सारी चीजों को। और पूछे भाई डाउट आप लोग। मैम टुडेज क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच किरण। ओके, बाकी लोग भी बताएं जरा, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ, क्लास में सब कुछ समझ में आया। यस राहुल, वी विल गो विद द वर्ल्ड ज्योग्राफी, वी विल डेफिनेटली गो। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द एंड डे ऑफ दिस मंथ, तो मंथ के एंड तक आप लोग रजिस्ट्रेशन करा दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज सीट्स वो फिल हो जाती हैं तो फिर आपको नेक्स्ट बैच का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हाउ टू अप्रोच पॉलिटिकल साइंस, ध्रुव, पॉलिटिकल साइंस मैं आपको पूरा बता सकती हूँ, आई एम द मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, बट इसके लिए एक सेपरेट सर है, ही विल टेल यू अबाउट दिस कि पॉलिटी को आपको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो ही विल टेल यू, अगर इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, यू कैन आस्क, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में कोई भी डाउट होता है, यू कैन आस्क। Ma'am, your art of teaching speaks volumes. Okay. Is it a positive comment or negative, Irshad? और डाउट पूछिए आप लोग, पॉजिटिव, ओके ओके, इफ इट इज पॉजिटिव देन थैंक यू, ओके ओके। और कोई डाउट किसी को। रेफरेंस बुक ऑफ ज्योग्राफी, रेफरेंस बुक ज्योग्राफी की मैं आपको कहूंगी, एक डीआर खुल्लर है, एक बुक काफी अच्छी बुक है, डीआर खुल्लर, माजिद हुसैन, 2 बुक्स है, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ मैसेज में सबके लिए, काफी अच्छी बुक है, ठीक है। तो वो बुक आपको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। माजिद हुसैन एंड डीआर खुल्लर, ये आपको ज्योग्राफी के लिए आप ले सकते हो, एंड पॉलिटी के लिए आई प्रेफर लक्ष्मीकांत, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा एम लक्ष्मीकांत का, तो ये काफी अच्छी बुक है पॉलिटी के लिए, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इन चीजों को। आई हैव जीसी लियोंग, ध्रुव वेरी गुड, जीसी लियोंग भी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीसी लियोंग भी बहुत अच्छी है, आप वो भी पढ़ सकते हो, नो इश्यूज।
I have yes, can I start NCERT? Definitely, NCERTs are the best. NCERT तो यार अपने आप में बेस्ट है, तो NCERT का तो मुकाबला ही कुछ नहीं है। NCERT आप स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना, ठीक है, जिसका बेस क्लियर नहीं है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको सीधा से एक एडवाइस करूंगी यार, जो मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि 9th क्लास की जो NCERT है फॉर ज्योग्राफी, इट इज द बेस्ट। ठीक है, अगर आपको ज्योग्राफी का बेस आपका नहीं है और आप ज्योग्राफी में बेस बनाना चाहते हो तो 9th क्लास की NCERT ज्योग्राफी के लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, स्टार्टिंग पर्पस के लिए। कोऑपरेटिव के लिए विच NCERT 9th और न्यू और ओल्ड? यार न्यू ओल्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, पतली सी बुक है, न्यू ले लो ओल्ड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो मिल जाए वो ले लो। ठीक है, कोई मैं एक बात आपको मैं और समझा दूं, मैं आपको एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ एक मेंटोर आपको गाइड करके बोलूं, कोई बुक परचेज करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, वो बुक आप पहले जो है आप उस बुक को पहले डाउनलोड कर लो, PDF डाउनलोड करो, टेलीग्राम पे बहुत ग्रुप्स हैं, वहां पे मिल जाएगी। नहीं मिलती तो मुझसे मांग लो, नहीं अगर नहीं मुझसे पूछ पाते तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, NCERT की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लो, पर पहले आप उस बुक को डाउनलोड करो और तसल्ली से देखो उसको कि क्या ये आपकी बुक, आप इसको पढ़ सकते हो। क्योंकि ऐसा ना हो वो बुक लेकर के आओ और वो साइड में अलमीरा में पड़ी रह जाए, कोई यूज नहीं है ऐसी बुक का। ठीक है, तो आप पहले एक बार डाउनलोड करो, उसकी लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ने के बाद आप फिर उसके बाद उसमें जो है अपना देखो आगे क्या पढ़ना है, मैं पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता हूँ, या मुझे ज्यादा इसमें यूजफुल नहीं लग रहा तो कुछ ही पेजेस यूजफुल लग रहे हैं तो उसका प्रिंट आउट निकाल लो। पैसे वेस्ट मत करना ज्यादा चीजों के ऊपर, ठीक है, कि मैं भाई इतना पढ़ना है, ये भी खरीदूं वो भी खरीदूं वो भी खरीदूं, बिल्कुल मत करना है ऐसे, नहीं मन लगेगा पढ़ने में। मैं अब बिल्कुल एक तरीके से बता रही हूँ जो स्टूडेंट्स के साथ मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में 5 ईयर्स से हूँ, 5 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स की क्या मेंटालिटी होती है, वो क्या सोचते हैं। वो बस ये होता है कि पढ़ना है सारी बुक्स खरीद डालो, फायदा नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी है, ऐसे मत करना अपना। ठीक है, पूरा तसल्ली से देखना बुक्स को और फिर परचेज करना किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो आपको तभी फायदा है उस चीज के लिए जब आप प्रॉपरली जो है कर पाओ, समझ पाओ उस चीज को, तभी आप उसको देखना। ठीक है भाई, बुक फॉर कोऑपरेटिव पोर्शन, देखो एक सिंगल बुक तो मैं आपको नहीं कह सकती कि कोई सिंगल बुक है, मैं आपको पूरा नोट्स जो है यहाँ पर लिखवाऊंगी करवाऊंगी, तो एक सिंगल बुक यहाँ पे नहीं है जो आपकी एक पूरी बता सके कि आपको जो है एक ही बुक को आपको मिल जाए, तो वो आपको उसी से आप कर लो। बेसिकली बहुत सी बुक्स आती हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए, ठीक है, वो आप अगर आप धीरे धीरे समझते जाओगे तो आप परचेज कर सकते हो अपनी। एक आती है GR मदन की, ठीक है, GR मदन की वो बुक भी अच्छी है, आप वो परचेज कर सकते हो। ठीक है, पर थोड़ी सी वो कॉस्टली है, तो आई विल से कि पहले आप जो है सिलेबस पूरा कवर अप करो मेरे साथ साथ, फिर आप जाके बुक्स वगैरह पे कोऑपरेटिव की देखो, फिलहाल आप मेरे साथ साथ सिलेबस कवर अप करो। ठीक है ना मैम, प्लीज टेल अस द बेस्ट स्ट्रैटेजी। मसरत, मैंने बेस्ट स्ट्रैटेजी बताई है आपको, एज अ स्टूडेंट भी बताया, क्योंकि स्टूडेंट रही हूँ कभी, तो आई ऑल्सो नो कि किस तरीके से स्टूडेंट्स की सोच होती है या फिर वो कैसा है। आई ऑल्सो वॉन्ट कि आप कम से कम पैसा अपना लगा करके बेस्ट से बेस्ट चीजें यूटिलाइज कर सको। ठीक है, तो मैं भी वही चाहती हूँ हर स्टूडेंट के लिए कि फालतू का किसी का कुछ इधर उधर का ना लगे, इधर उधर की बुक परचेज कर रहे हैं, यहाँ के नोट्स वहाँ के नोट्स, मत करना, इतना ज्यादा मत भागा दौड़ी करना, बेसिक फोकस क्वेश्चंस पे रखना, क्वेश्चंस बेस्ट होने चाहिए आपके, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए, बस बेसिक आपका फोकस यही होना चाहिए। और पूछो भाई, और डाउट्स पूछो। ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट मी एक्सपीरियंस, समझ नहीं आया मुझे ऋषि आप क्या कहना चाहते हो? और पूछो भाई, डाउट्स नहीं है तो बताओ कि मैम वी हैव नो डाउट्स, वी विल प्रोसीड ऑन विद द क्लासेस, जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। 1 जून से आप लोगों को पता ही चल गया है कि क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? सो से यस और नो, कोई डाउट है या नहीं है, क्योंकि अब तो मुलाकात आगे होती रहेगी। इकोनॉमिक्स की अच्छी बुक, शौकत इकोनॉमिक्स के लिए आपको जो सर है ना अनुरोध सर, वो आपको पूरा बताएंगे इकोनॉमिक्स का। ठीक है, वही आपको पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का कैसा रहेगा। ठीक है, तो उनसे एक बार आप बात कीजिएगा, वही आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि इकोनॉमिक्स का क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। ठीक है, वो आपको बताएंगे।
क्लासेस टाइमिंग शुड बी इन इवनिंग। हाँ जी, क्लासेस का टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, वो हो जाएगा, इवनिंग में ही रखेंगे। आई एम ऑल्सो फ्री इन इवनिंग, ठीक है, तो हम लोग उसको इवनिंग में ही रखेंगे। यस मोहम्मद, चलिए हम क्लास भी ओवर करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? एवरीबडी क्लियर, से यस और नो? ओके, सो देन हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एवरीबडी डू योर रजिस्ट्रेशन और वट एवर जो भी रिक्वायरमेंट प्रोसीजर है अपना एज सुन एज पॉसिबल कवर अप कीजिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑन विद दी क्लासेस। आप लेट करोगे तो आपका ही लेट हो जाएगा, तो आपका लेट हो जाएगा प्रॉपरली, तो फिर आई वॉन्ट कि सब कुछ टाइम पे ही रहे और हम प्रॉपरली क्लासेस को स्टार्ट कर सकें। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बहुत ही पेशेंटली आपने मुझे सुना एंड काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी आप लोगों ने किए। सो थैंक यू एवरीवन, meet you in the next class of whenever we will have the next class. You will get everything there. So thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Care. बहुत सिचुएशन खराब है, तो प्लीज एवरीवन टेक केयर। बाय एवरीवन, गुड नाइट।